नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सॉलिड गुरुजी में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ इतिहास टॉपिक में हम आज प्राग ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ इतिहास में हम प्राग ऐतिहासिक काल को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ इतिहास को लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है: प्रागैतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो चलिए इन तीनों कालों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था, और आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें लिपि का विकास तो हो गया था किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि का विकास हो गया था और इसको पढ़ा भी जा सकता है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, और आदि ऐतिहासिक काल, यह काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं और पाषाण काल। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पाषाण काल को, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसमें हमको देखना है पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। तो पूर्व पाषाण काल का प्रमुख स्थल में आपको याद रखना है सिंघनपुर, जो कि कहाँ है? रायगढ़ में, और महानदी घाटी, ये भी रायगढ़ क्षेत्र वाला। और मध्य पाषाण काल में आपको प्रमुख स्थान में याद रखना है कबरा पहाड़, और कहाँ है ये? रायगढ़ में। और उत्तर पाषाण काल में आपको याद रखना है सिंघनपुर, और दूसरा महानदी घाटी, और तीसरा आपको याद रखना है धनपुर। ये धनपुर कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। और नव पाषाण काल में आपको याद रखना है टेरम, जो कि रायगढ़ में है, और अर्जुनी कहाँ है? तो दुर्ग में, और चितवा डोंगरी, जो कि मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी में है, और बोनटीला, ये आपको याद रखना है। अब इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करा देते हैं। तो चलो हम पाषाणकालीन प्रमुख स्थल को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। अब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सब में पाषाण काल है। तो प्रथम शब्द को हम पकड़ेंगे पूरा, और इधर मध्य, और इधर उत्तर, और इधर नव। तो पूरा पाषाण काल में हमको पकड़ना है पूरा, और सिंघनपुर में पकड़, और महानदी में पकड़ना है नदी। और पूरा पकड़े हैं तो पूरा मतलब होता क्या है? पूरा आना, बाढ़ आना। कहते हैं ना, नदी में पूरा आ गया है, वही वाला है पूरा। अब देखिए, पूरा कहाँ आता है? नदी में। तो नदी से पकड़ना महानदी। और कब पूरा आता है? जब घन से अधिक वर्षा होता है। तो सिंघनपुर में घन पकड़ना है यहाँ। तो घन से जब अधिक वर्षा होता है, घन बरसता है, तो क्या हो जाता है? नदी में पूरा आ जाता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में मध्य पकड़ना है, और कबरा को आप समझते हैं। कबरा अर्थात रंग है, और उस रंग के बीचों बीच में, मध्य में, या कहीं भी हो, अन्य कलर जब आ जाता है तो हम कहते हैं ये कबरा है। क्या हो गया है? ये कबरा हो गया है। यही कबरा पकड़ना है। तो ये कबरा कहाँ रहता है? मध्य में रहता है, बीच में रहता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर, महानदी घाटी, धनपुर। तो उत्तर तो हमको क्या करना है? उत्तर को बनाना है उतार। तो जो ऊपर में है उसको हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे। उतार देना अर्थात नीचे ज्यों कहते हैं रख देना। तो उतार, ऊपर में जो दिया गया है सिंघनपुर, रायगढ़ और महानदी घाटी, तो उसको दोनों को हम नीचे क्या कर देंगे? उत्तर लिखा है तो उतार देंगे नीचे। ये दोनों बन गया। और एक याद रखना, धनपुर कहाँ है? गौरेला पेंड्रा मरवाही में। धन्य है, नीचे हम 2 उतार दिए, ये हमको याद करना नहीं पड़ा। नेक्स्ट, नव पाषाण काल। तो टेरम, रायगढ़, अर्जुनी, दुर्ग, चितवा डोंगरी, मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी, और बोनटीला। अब इसको हमको याद कैसे रखना है? तो टेरम में पकड़ना है रम, रम से बनाना है राम, और अर्जुनी में अर्जुन, और चितवा डोंगरी में चित, और बोनटीला में बान। तो देखिए, राम जी और अर्जुन क्या थे? धनुर्धारी था, है ना? क्या चलाते थे? बाण चलाते थे। बोनटीला में बाण पकड़ना।
और किसी को भी एक बाण में क्या कर देते थे, चित कर देते थे। तो चित से पकड़ना चितवा डोंगरी। तो ये क्या नई बात है? नहीं। तो नया बात से याद रखना नव पाषाण काल, तो नया बात नहीं है, ये सब जानते हैं। राम जी और अर्जुन क्या कर देते थे, एक बाण में ही सभी को चित कर देते थे। ये कोई नई बात नहीं है। नई से नवा नव पाषाण काल याद रख लेना। जो हम देखे हैं वो बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम कुछ नवीन एवं अन्य स्थल को भी देख लेते हैं। तो जो रायगढ़ में बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, बसनाझार, सोनबरसा, खैरपुर और बेनीपाट, ये भी स्थान है, इसको भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो ये सब रायगढ़ जिले में है। ये भी पाषाणकालीन अन्य प्रमुख स्थल है। और देख लेते हैं तो उसमें है कोंडागांव में गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, कालीपुर, राजपुर, ये स्थान भी आपको याद रख लेना है। फिर आपको एक और स्थान याद रख लेना है, मूसनझार गुफा कहाँ है? बस्तर में। तो ये नवीन स्थल भी आपको याद रखना है। तो अभी हम देखे हैं पाषाणकालीन स्थल। अब इन स्थलों से प्रमुख जो अवशेष या साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनको हम देखेंगे। जैसे हमने अभी देखे हैं सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में, कबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी। अब इन स्थानों से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको हम देखते हैं। तो सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ से क्या क्या मिला है? तो सीढ़ीनुमा मानव आकृति, शिकार करता मानव और पत्थर के हस्तचलित कुदाल। और कबरा पहाड़ से पंक्तिबद्ध मानव आकृति, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर, लाल रंग की छिपकली, अर्धचंद्राकार पाषाण के औजार। और चितवा डोंगरी मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से क्या प्राप्त हुआ? तो हथौड़ा, छिद्रित घन औजार। अब देखिए इसको भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हैं। सिंघनपुर की गुफा में आपको सी से पकड़ना है, सिंघनपुर की गुफा, और सी से ही सीढ़ीनुमा मानव आकृति, और सी से ही शिकार करता मानव। अक्सर पंक्तिबद्ध मानव आकृति और सीढ़ीनुमा मानव आकृति, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो सी से सिंघनपुर की गुफा और सी से सीढ़ीनुमा मानव आकृति, ये आपको याद रख लेना है। और आपको पत्थर के हस्तचलित कुदाल को याद रख लेना है। तो देखते हैं कबरा पहाड़। अब कबरा में आपको ब को अगर आगे करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बकरा। क्या बन जाएगा? बकरा। अब इसको कबरा को पकड़ना है बकरा से, और पंक्तिबद्ध मानव आकृति में पंक्ति में पत्ती ऐसा रिलेट करना है। और घड़ियाल, ये क्या हो गया? जानवर। कुल्हाड़ी में हाड़ी से पकड़ना झाड़ी। सांभर, ये भी क्या हो गया? जानवर। और लाल रंग की छिपकली, तो छिपकली में कली पकड़ना, कली, पत्ती कली। और अर्धचंद्राकार में अर्धचंद्राकार, तो चंद्र किसके समान होता है? उसको भी हम रिलेट करके याद करवाएंगे। तो देखिए कबरा को हमने बकरा से रिलेट किए हैं, तो बकरा खाता क्या है? पत्ती। तो पत्ती से बनाना पंक्ति। कबरा बकरा देखते ही आपको पंक्ति पत्ती ऐसा दिखाई देगा, और इसको आप याद रख सकते हो। और घड़ियाल, सांभर, ये क्या है? जानवर है, और बकरा भी क्या है? जानवर है। तो इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। और कुल्हाड़ी में हम पकड़े थे झाड़ी, तो झाड़ी, और इधर छिपकली में कली, तो कली में झाड़ी, ये सबको कौन खाता है? बकरा खाता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। और इधर अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार का निशान कैसा दिखाई देता है? बकरा की सींग की तरह। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। चितवा डोंगरी में आपको पकड़ना है चित, और हथौड़ा में हथौड़ा। एक हथौड़ा से ही किसी को चित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक हथौड़ा से ही किसी को चित कर सकते हो। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। तो इस तरह आप पाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त जो प्रमुख अवशेष या साक्ष्य है उसको आप याद रख सकते हो। अब देखिए महापाषाण काल स्थल में आपको याद रखना है बालोद जिला में करही-भदर, चिरचारी, धनोरा, सोरर, कारका भाठा, और बस्तर जिला में मसेनार, झिंगेनार, किलेपाल, चित्रकोट, डिलमिली, तारागांव। इन स्थानों को आपको महापाषाण काल में आपको याद रखना है।
तो हम चलो देखते हैं पाषाण घेरे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो बालोद जिला के चिरचारी, सोरर और करही भदर में, और कोंडागांव से याद रखना है आपको गणधनोरा। और लोहे के औजार एवं मृत भांड कहाँ से मिला है। तो बालोद जिले के करही भदर, चिरचारी, करकाभाठा, सोरर, ये स्थान को भी आपको लोहे के औजार एवं मृत भांड में आपको याद रखना है। और अगर प्रश्न पूछ दिया जाए लोहे के पात्र कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है गढ़धनोरा कहाँ है, तो कोंडागांव में। काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मसेनार से, डिलमिली से, चित्रकूट से, किलेपाल, तारागांव, और याद रखना है जिंगेनार। तो ये सब कहाँ है, तो ये सभी बस्तर जिले में है। इसको आपको भी याद रख लेना है। पाषाणकालीन प्रमुख गुफाओं के खोजकर्ता, देखिए हमने देखे हैं सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी, 500 महापाषाण घेरे और सीता बेंगरा की गुफा। तो प्रश्न इसमें ये भी बन सकता है कि सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, चितवा डोंगरी, 500 महापाषाण घेरे, सीता बेंगरा की गुफा, इन गुफाओं के खोजकर्ता कौन थे। तो उनके नाम को हम देखते हैं। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ गुफाओं के खोजकर्ता एंडरसन, कब किया, तो 1910 में खोज किया। चितवा डोंगरी का BS बघेल, जिसे भगवान दास बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी। और 500 महापाषाण घेरे कोंडागांव में, इसका खोजकर्ता कौन है, तो GR कांगले और रमेंद्रनाथ मिश्र जी। और सीता बेंगरा की गुफा का खोजकर्ता कर्नल आडसले, इसको आपको याद रखना है। तो चलो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करते हैं। तो सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ में आपको सिंघन में पकड़ना है सिंह, और कबरा को रिलेट करना है बकरा से, और एंडरसन में पकड़ना है डर। तो देखिए जो बकरा का सिंग होता है वो डरावना भी होता है। तो कबरा में बकरा पकड़ना और सिंघनपुर में सिंह पकड़ना और डरावना में डर, एंडरसन में पकड़ना है डर। तो इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। चितवा डोंगरी BS बघेल, भगवान दास बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इसको हमको याद करना है। तो चितवा में पकड़ना है चीता, और BS बघेल, भगवान दास बघेल। तो रमेंद्र कहते हैं भगवान की कृपा से चीता न मिले। देखिए रमेंद्र गया है जंगल में घूमने के लिए, कहाँ गया है, जंगल में घूमने के लिए। तो कि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि जंगल में चीता ना मिले, क्या ना मिले, चीता ना मिले। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। अब देखिए 500 महापाषाण घेरे, तो GR कांगले और रमेंद्रनाथ मिश्र जी। अब इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, तो 500 महापाषाण घेरे और कोंडागांव, तो कोंडागांव को भी आपको याद रखना है। तो कोंडागांव में गांव पकड़ लेना, और कांगले में गले, तो गले से बनाना गली। तो गांव में क्या होता है, गली होता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। उसके साथ साथ रमेंद्रनाथ मिश्र जी को भी याद रख लेना। नेक्स्ट सीता बेंगरा की गुफा, इनके खोजकर्ता कर्नल आडसले। अब सीता बेंगरा की गुफा में सीता को पकड़ना है 7, क्या बनाना है, सीता में 7 बनाना है, और आडसले में 8 से 8 ऐसा रिलेट करना है। तो 7 8 ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट बनता है, तो उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे प्राचीन गुफा, सर्वाधिक जानकारी, सबसे लंबी गुफा, सबसे गहरी गुफा, सर्वाधिक शैलचित्र, शैल क्रमों का गढ़। तो देखिए सबसे प्राचीन गुफा कौन सा गुफा है, तो सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है। और सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो कबरा पहाड़ रायगढ़ से। और सबसे लंबी गुफा पूछ दिया जाए तो बोतलदा की गुफा। और सबसे गहरी गुफा तो कुटुमसर की गुफा। और सर्वाधिक शैलचित्र तो कबरा पहाड़ में। और शैल क्रमों का गढ़ किसे कहा जाता है, तो रायगढ़ को। ये आपको याद रख लेना है। तो चलो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करते हैं। तो सबसे प्राचीन, तो प्राचीन पकड़ना पुराना, तो सिंघनपुर घन मतलब बादल। ऊपर देखोगे तो ये बहुत प्राचीन है, प्राचीन काल से ही बादल है, ऐसा रिलेट करना और याद रख लेना। सर्वाधिक जानकारी, तो जानकारी कबरा पहाड़ रायगढ़ में। तो कबरा को हम क्या रिलेट किए थे, बकरा से। तो बकरना कहते हैं ना, जब
कोई गलती करता है और अगर उससे पूछताछ होता है तो क्या करने लग जाता है, वो बकरने लग जाता है। कहते हैं ना, सच को उगलने लग जाता है, जानकारी देने लग जाता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा। अब देखिए, इसको पकड़ना है लंबी और गुफा, और बोतलदा में बोतल, बोतल मतलब बाटल। अब बाटल को आप देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, अंदर गुफा की तरह, और लंबी कैसा दिखाई देगा, लंबी और गुफा की तरह। बोतल से बनाना बोतलदा। नेक्स्ट गुफा कुटुमसर की गुफा बस्तर। सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़। शैल क्रमों का गढ़, तो इधर गढ़ और इधर रायगढ़ में भी गढ़। तो इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।